प्रेरणा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसे अपने क्लास टीचर से ही प्यार था। उसका नाम अरुण था। अरुण सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेरणा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं, वो सिर्फ अरुण सर को देख ही रही थी। अरुण सर, प्रेरणा तुम्हारा ध्यान किधर है? प्रेरणा, जी यही है सर। अरुण सर, वो बताओ अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रेरणा, जी वो। प्रेरणा चुप थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अरुण सर अभी क्या पढ़ा रहे थे। क्लास में सभी बच्चे हंसने लगे तो सर बोलते हैं, तुम सब चुप हो जाओ, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं होती है। प्रेरणा, तुम 10वीं क्लास में पढ़ती हो, तुम्हें इस वक्त का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्रेरणा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं आपका अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। अरुण सर, ठीक है, बैठ जाओ। अरुण सर, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कल रविवार है, कल छुट्टी है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। सोमवार को सब अपना अपना होमवर्क करके आना। रविवार सुनते ही प्रेरणा उदास हो गई और मन में सोचने लगी, कल स्कूल बंद है, मैं स्कूल नहीं आऊँगी तो सर को देखूंगी कैसे? अरुण सर कितने हैंडसम हैं, इन्हें जब तक ना देख लूँ मेरा मन नहीं लगता। मैं सर को कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। शाम को छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रविवार को छुट्टी थी। प्रेरणा देर तक सो रही थी। तभी उसकी माँ सुजाता उसके कमरे में आती है। सुजाता, प्रेरणा, बेटा प्रेरणा उठ जाओ, सुबह के 10 बजने वाले हैं, नहा धोकर तैयार हो जाओ, स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसे पूरा कर लो। प्रेरणा, ओहो माँ, थोड़ी देर तो सोने दो ना, कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने जगा दिया। सुजाता, सपने बाद में देख लेना, पहले उठ जा। प्रेरणा उठ जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, ओह कितना सुहाना सपना था। सपने में अरुण सर और मैं क्लास में अकेले थे, काश कभी ऐसा मौका सच में मिल जाए। प्रेरणा उठकर नहा लेती है और नाश्ता करके बैठ जाती है। वो सोचती है, सर को देखने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, आज उन्हें कैसे देखूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। प्रेरणा, हाँ, सवाल समझ न आने का बहाना बनाकर उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ, इसी बहाने उन्हें देख लूँगी, लेकिन इससे पहले थोड़ा मेकअप कर लूँ। प्रेरणा मेकअप करने के बाद सर को वीडियो कॉल करती है और सर फ़ोन रिसीव करते हैं। हेलो प्रेरणा, बोलो क्या बात है, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? सर, मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सर बोलते हैं, हाँ पूछो, कौन सा सवाल तुम्हें पूछना है? प्रेरणा सर से सवाल पूछती है और थोड़ी देर बाद वो फ़ोन रख देती है। प्रेरणा, आज तो अरुण सर को देख लिया, अब हर रविवार को यही करूँगी। हर रविवार को सर को वीडियो कॉल करके सवाल का जवाब पूछने लगती है और बहाने से उन्हें देखा करती है। एक दिन प्रेरणा छिप छिप कर प्यार करना अब बहुत हो गया था। अब मुझे सर को बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कैसे बताऊँ? तभी क्लास में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि इस शनिवार सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और साथ में उनके क्लास टीचर भी जा रहे हैं। प्रेरणा, ये बहुत अच्छा मौका है, पिकनिक के बहाने उन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। प्रेरणा बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगी। शनिवार आने से पहले उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर कुछ चॉकलेट खरीदे। प्रेरणा अरुण सर को पहले से चॉकलेट दूंगी और फिर अपने दिल की बात कहूँगी। प्रेरणा बहुत खुश थी। शनिवार आते हुए उसने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी और चॉकलेट लेकर स्कूल बस में बैठ गई। स्कूल बस जब सभी बच्चों को लेकर पिकनिक स्पॉट पर पहुंची तो सभी बच्चे पिकनिक मनाने लगे। कोई खेल रहा था तो कोई झूला झूल रहा था तो कोई चिप्स खा रहा था। प्रेरणा की नज़र बस सर पर ही टिकी हुई थी। प्रेरणा वरुण सर से अपने दिल की बात कैसे कहूँ? सर के आसपास
हमेशा कोई न कोई रहता है, उनसे कैसे बात करूं? तभी प्रेरणा का ध्यान पिकनिक स्पॉट पर एक झील पर जाता है जिसमें कई लोग बैटिंग कर रहे होते। प्रेरणा सर से कहती हूँ कि मुझे बैटिंग करनी है और वो मुझे बोट में लेकर चले। ऐसे सोचकर प्रेरणा अपने क्लास टीचर के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसे बैटिंग कराने के लिए ले चले, लेकिन प्रेरणा को बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। बाकी बच्चे के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। प्रेरणा प्लीज़ सर, बस थोड़ी देर के लिए चलिए। मैंने कभी बोटिंग नहीं की है, आज मैं बोटिंग करना चाहती हूँ। वरुण सर ठीक है चलो। वरुण सर प्रेरणा को लेकर झील में बोटिंग करने के लिए जाते हैं। बोट में बैठने में वरुण सर प्रेरणा की मदद करते हैं और उनका हाथ पकड़कर उसे बोट में बैठाते हैं। यह सब प्रेरणा को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दोनों बोटिंग करने लगे। तभी प्रेरणा अपने बैग से चॉकलेट निकालकर वरुण सर को देती है। वरुण, ये क्या है? प्रेरणा, ये चॉकलेट है सर। वरुण, लेकिन मेरे लिए क्यों? प्रेरणा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास है। वरुण, क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। प्रेरणा, वरुण सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वरुण हैरानी से, अच्छा तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ तक लाई हो? प्रेरणा, हाँ वरुण सर। वरुण, प्रेरणा, ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। गुरु पिता के समान होता है। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे बारे में ये सब सोचना चाहिए। प्रेरणा, लेकिन सर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जब तक आपको देख ना लूँ मेरा दिन नहीं बनता। अरुण, प्रेरणा, अब हमें चलना चाहिए। क्लास के बाकी बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्रेरणा, लेकिन सर जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और झील में कूद जाऊँगी। वरुण, नहीं प्रेरणा, ऐसे मत करना। प्रेरणा, तो आप कह दीजिए कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। वरुण, सर अब बहुत ही मुसीबत में पड़ गए थे। प्रेरणा की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने प्रेरणा की बात मान ली। वरुण, ठीक है प्रेरणा, मैं तैयार हूँ। प्रेरणा की ने वरुण सर से गले से लगा लिया और फिर उन दोनों बोटिंग करते हुए झील के किनारे आ गए। प्रेरणा ने वरुण सर को गले से लगा लिया और फिर दोनों बोटिंग करते हुए झील के किनारे आ गए। बोट से उतरकर दोनों पिकनिक स्पॉट पर आए। प्रेरणा बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन सर बहुत चिंता में डूबे हुए थे। शाम होते ही पिकनिक खत्म हो गई और दोनों बच्चे स्कूल बस में बैठकर अपने अपने घर चले गए और प्रेरणा रोज वरुण सर को वीडियो कॉल करने लगी। घर में कोई कुछ पूछता तो कह देती पढ़ाई के सिलसिले में टीचर से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रेरणा के 10वीं के फाइनल एग्जाम नज़दीक आ गए। एक दिन वरुण सर सभी बच्चों ध्यान से सुनो, 2 महीने बाद आपके फाइनल एग्जाम है और लोगों को 2 महीने छुट्टी दी जाती है ताकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर सके। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं सर। अगर इसी बीच हमें आपसे कुछ पूछना हो तो हम क्या करेंगे? वरुण सर, तुम मुझसे फ़ोन करके पूछ सकती हो। प्रेरणा, कोई भी बच्चा मुझसे फ़ोन करके कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन उसी दिन घर लौटने के बाद प्रेरणा सोचती है कि 2 महीने तक सिर्फ फ़ोन पर बात करके उसका काम नहीं चलेगा। वो उनसे रोज़ मिलना चाहती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। प्रेरणा वरुण सर से ट्यूशन पढ़ने के बहाने उन्हें अपने घर बुलाती है। प्रेरणा उसी समय अपने पिताजी के पास गई और बोलती है, पिताजी 2 महीने बाद मेरी 10वीं का बोर्ड परीक्षा है। परीक्षा अच्छे से हो और अच्छे नंबर आए, इसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। प्रदीप, ठीक है प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टीचर रखवा देता हूँ तो तुम्हें पढ़ने के लिए रोज़ घर पर ही पढ़ा दिया करे। प्रेरणा, आपको टीचर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरुण सर है ना, उनसे अच्छा टीचर और कोई नहीं हो सकता है। क्लास में सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। वरुण सर, मैं उन्हीं से ट्यूशन पढ़ूंगी तो मैं
क्लास में तो क्या, पूरे स्कूल में अव्वल आओगे। प्रदीप ठीक है, मैं कल से ही वरुण सर को से बात कर लूँगा और उन्हें ट्यूशन के लिए बुला लूँगा। अगले दिन प्रेरणा के पिता प्रदीप वरुण सर के बात की और उन्हें प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। दूसरे दिन वरुण सर रोज प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर आते हैं, लेकिन प्रेरणा का अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वरुण सर, प्रेरणा को देख रहा हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रही है। प्रेरणा, क्या करूँ सर, जब आप सामने होते हैं तो मैं आपको ही देखती रह जाती हूँ। वरुण, क्या इसी के लिए तुमने मुझे ट्यूशन पर रखा है? देखो प्रेरणा, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। जब यही कहेंगे कि अच्छा टीचर नहीं हो। क्या तुम यही चाहती हो? प्रेरणा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब आपको बहुत तारीफ करे। वरुण, तो फिर ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। यह सुनकर प्रेरणा की जैसे पंख लग गए। उस दिन से वह पढ़ाई में ध्यान देने लगी और मेहनत से पढ़ाई करने लगी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए और प्रेरणा की परीक्षा नज़दीक आ गई। प्रेरणा के अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिन बाद परीक्षा का रिजल्ट भी निकला, लेकिन उस दिन रिजल्ट घोषित करने के लिए क्लास में वरुण सर नहीं आए, कोई और ही आया। विनीता, बच्चों, मेरा नाम विनीता है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आप में से प्रेरणा कौन है? प्रेरणा, मैं हूँ मैम। विनीता, प्रेरणा, तुम पूरे स्कूल में अव्वल आई हो। प्रेरणा, लेकिन वरुण सर क्यों नहीं आए मैम? विनीता, वरुण सर शहर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने दूसरे शहर में कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया है। प्रेरणा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने अव्वल आने की खुशी मनाए वह आई या फिर वरुण सर को जाने का गम। उसने वरुण सर को फ़ोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद था। वो समझ गई कि उनका रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इसलिए वरुण सर ने उसकी सारी शर्तें मानी और एक गुरु का धर्म निभाया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।